सुप्रभातम, नमस्कारः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथम पाठः सूची पर्यावरणम भाग तृतीय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वायुमंडलम भ्रसम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम सूची पर्यावरणम। पर्यावरण से संबंधित यह पाठ है और शुद्ध पर्यावरण का निर्माण करने के लिए इस पाठ को लिखा गया है। इस पाठ के लेखक प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा हैं। वो यहाँ पर वायुमंडलम भ्रसम दूषितम, लेखक ये कह रहे हैं कि आजकल वर्तमान में वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। वायु जो है, वायु का आवरण जो है वो अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और निर्मल जल भी नहीं है। यानी वायुमंडल, पर्यावरण इतना प्रदूषण हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है कि वायुमंडल है वो सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित हुआ है। फिर यदि हम जल की बात करते हैं तो जल जो है वो पवित्र जल नहीं है, पीने योग्य जल है वो आज नहीं मिल रहा है। जल है वो पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गया है। नदियों का जल भी प्रदूषित हो गया है। कुएं जो है, बावड़ियां हैं, वो भी दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही हैं। इसलिए नदी नालों की स्थिति तो हम सब लोग जानते हैं, देखते भी हैं। लोग कोई भी कचरा होता है तो क्या करते हैं, सामान्य रूप से लोग नदी और नाले या कुएं और बावड़ियों के अंदर डाल देते हैं। इसलिए नदियां जो है वो पूर्ण रूप से प्रदूषित होती जा रही हैं और बावड़ियां जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। कुएं जो है वो भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने कचरा पात्र बना दिया है। जबकि ये हमारे जल के स्रोत थे और इन कुओं का, बावड़ियों का जल पूजन होता था। नदी जब आती थी तो लोग ढोल धमाके के साथ में उसका स्वागत करते थे, उसका पूजन करते थे। इस प्रकार से हमारी संस्कृति के अंदर जल पूजन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुएं हैं, बावड़ियां हैं, तालाब हैं, वो पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गए हैं। इसलिए उनका जल जो है वो पीने योग्य नहीं है। इसलिए अपने को क्या करना होगा, कुएं हैं, बावड़ी है इत्यादि जल के स्रोत जो हैं उनको पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने के लिए अपने को काम करना होगा और उसमें किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं फैलाए, ये अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम, कुत्सित यानी खराब हो गई हैं। आज जो हम खाद्य सामग्री जिसका उपयोग कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से मिश्रित हो गई हैं। पहले खाद्य सामग्री एकदम शुद्ध होती थी, पवित्र होती थी और किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं होता था। उसमें जैविक खाद होती थी और जैविक खाद के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन होता था। इसलिए खाद्यान्न में ताकत होती थी और खाद्यान्न पौष्टिक हुआ करता था। लेकिन अब रासायनिक खाद का उपयोग करने के कारण खाद्यान्न जो है वो पौष्टिक नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा भी वर्णन मिलता है कि पहले के लोग ये बताते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब बाजरा जो पहले होता था और उसकी जब घाट बनाई जाती थी तो घाट बनाते समय हांडी में जो बाजरा की घाट बनाते समय उसके अंदर
बनाते समय उसकी जो आवाज आती है तो आवाज इतनी होती थी कि आसपास जो बैठने वाले जो माताएं घाट बनाती थी वो हाथ पर रुमाल या कपड़ा रख करके बांध करके वो बनाती थी, क्योंकि उसमें पौष्टिकता की इतनी मात्रा थी। तो उसमें से मतलब जब घाट बनते समय इतनी आवाज आती थी उसमें से ताकि मतलब उसके छिड़के हैं वो उनके हाथ पर नहीं लगे, यानी इतना ताकतवर बाजरा माना जाता था। तो आजकल खाने योग्य जो भी वस्तु है वो रासायनिक खाद के कारण हो रही है, और जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे अंदर दिन प्रतिदिन ताकत है उसकी कमी होती जा रही है, क्योंकि सभी में मिश्रण हो गया है। घी देखिए पवित्र बिल्कुल बाजार से खरीदते हैं तो उसमें भी असली घी है, उसका भी आपको हम सब जानते ही हैं। नमक है, मिर्च है, धनिया है या इत्यादि जितनी भी खाद्य सामग्री है वो पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है, यानी पूर्ण रूप से उसमें मिलावट आ गई है, मिश्रण आ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है दिन प्रतिदिन। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम, यानी पूरा का पूरा धरातल है, पूरी की पूरी धरती जो है वो पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है, यानी जो ये भूमि जो है वो पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है। करणीयम बहिर अंतर जगती तु बहु शुद्धिकरणम, अब अपने को क्या करने की आवश्यकता है कि इस जगत को जो दिन प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की स्थिति से इस पूरे संसार को बचाना होगा, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना होगा, पर्यावरण प्रदूषण से शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है, नहीं तो दिन प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो हमारा जीवन खतरे में है। कच्चित कालम नय मासम अस्मान नगराद बहु दूरम पर पश्यामी ग्रामांते निर्जर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में सयाद संचरणम सूची पर्यावरणम। कुछ समय के लिए लेखक ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए माम यानी मुझे अस्मान नगराद बहु दूरम, लेखक कह रहा है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से दूर ले चलिए, क्योंकि नगर पूर्ण रूप से पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। इसलिए लेखक चाह रहे हैं कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले जाइए, दूर चलिए, दूर जाने की आवश्यकता है। पर पश्यामी ग्रामांते निर्जर नदी पय पूरम, और मैं बाहर जा करके महानगर को छोड़ करके प्राकृतिक वातावरण को प्राप्त करूंगा, गांवों की ओर जाऊंगा, तो मुझे वहां जाकर के पर पश्यामी यानी देखूंगा, ग्रामांते गांव के समीप, निर्जर वहां प्राकृतिक वातावरण होगा, और वहां पर नदी चलती हुई, कलकल करती हुई, बहती हुई नदी को मैं देखूंगा, और झरने, पहाड़ों से निकलने वाले झरने हैं उनको जाकर के झरनों की भी कलकल करती हुई पानी की आवाज को देखूंगा, नदियों, बहती हुई नदियों को देखूंगा, और तालाब जो है और जो समुद्र आदि है उनकी लहरों को भी वहां जाकर के देखूंगा, तो मेरा मन संतुष्ट होगा। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात संचरणम, क्योंकि अब मुझे एकांत में रहने की आवश्यकता है। एकांत जहां पर जंगल है, एकांत जंगल में कुछ समय के लिए, कुछ क्षण भर के लिए मैं वहां जाऊं और इस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण को प्राप्त करूं, ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए और मैं शुद्ध पर्यावरण को प्राप्त कर दूं और शुद्ध पर्यावरण की शरण में चला जाऊं, जहां पर एकांत वातावरण होगा। क्योंकि महानगरों में तो इस प्रकार का वातावरण देखने को नहीं मिलता है, जंगल में जाना होगा। और लेखक कह रहा है जंगल में जाकर के मैं क्षण भर के लिए वहां घूमूं फिरूं बैठूं और स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सकूं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय कुसुमावली समीर चालिता शयान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता सुचीरम संगमनम सूची पर्यावरणम।
इस पद्य के अंदर हरित तरुणाम, प्राकृतिक वातावरण होगा, जहां पर जंगल में जाऊंगा या जहां पर हरियाली होगी वहां लेखक जाने का इच्छुक है। और वहां जाकर के ये लेखक कह रहे हैं कि वहां जाकर के हरे हरे वृक्ष मेरे को दिखाई देंगे, पेड़ पौधे होंगे, घास फूस होगी और हरे हरे वृक्ष दिखाई देंगे। ललित लता नाम माला, और वृक्ष है और वृक्षों के साथ में सुंदर सुंदर बेल, माला रमणिया और बहुतायात मात्रा में वृक्षों की पंक्तियां, क्योंकि जंगल में जाते हैं तो देखते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष मिलते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की बेलें भी वहां पर मिलती हैं। और वृक्ष, पेड़ पौधे, घास फूस, इनसे बेल जो है वो गुंथी हुई हुआ करती हैं और बहुतायात मात्रा में हरियाली ही हरियाली होती है, यानी बहुतायात मात्रा में वृक्षों की पंक्तियां दिखाई देगी मेरे को, वहां मैं जाऊं, लेखक कह रहे हैं। कुसुमावली, वहां फूल होंगे, फल होंगे, पुष्प होंगे इत्यादि, उनकी पंक्तियां होगी, फूलों की पंक्तियों को देखूंगा, बहुतायात मात्रा में फूल देखने को मिलेंगे। समीर चालिता, वहां पर ठंडी ठंडी हवा बह रही होगी, क्योंकि जहां पर प्राकृतिक वातावरण होगा, पेड़ पौधे, नदी, झरने इत्यादि बहुतायात मात्रा में होंगे। बगीचा होगा, सुंदर सा वातावरण होगा, तो वहां पर हवा जो है वो धीरे 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 मंद मंद सुगंधित हवा है, धीरे धीरे हवा है वो चलती है, ठंडी ठंडी हवा वहां पर बहती है और सुगंधित हवा होती है, क्योंकि इन वृक्षों को स्पर्श करके, फूलों को स्पर्श करते हुए हवा बहती है, तो वो हवा भी अपने आप में सुगंधित हुआ करती है। कुसुमावली समीर चालिता सयान में वर्णिया, यानी मैं वहां जाकर के इस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण होगा, वहां पर मैं जाऊं, उस वातावरण को प्राप्त करूं। नव मालिका रसालम मिलिता सीरम संगमनम, और नई नई बेल होगी, लताएं होगी, और ये जो लता है वो आम के जो वृक्ष हैं उनको प्राप्त होगी, यानी आम के वृक्षों के ऊपर नव मालिका नामक लता जो है वह उसके ऊपर सड़ी हुई होगी और आम के वृक्ष को गूंथ करके रख करके बहुत ही अच्छी वातावरण बनता है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। यानी आम के वृक्ष से गूंथी हुई लताओं को प्राप्त करके इसको देखूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे प्राकृतिक वातावरण को प्राप्त करना है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की चरण में मुझे जाना ही पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इन पद्यों में पद्य क्रमांक 3 से लेकर के 5 तक 3 पद्यों के अंदर लेखक ने प्राकृतिक वातावरण का वर्णन किया है। पेड़ पौधे, जंगल का उन्होंने वर्णन किया है कि प्राकृतिक वातावरण यानी बहुतायात मात्रा में पेड़ पौधे होंगे तो स्वतः ही पर्यावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। इसलिए लेखक चाह रहे हैं कि मैं इस महानगर को छोड़ करके प्राकृतिक वातावरण जहाँ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, नदी नाले हैं, वहाँ पर जाऊं और शुद्ध पर्यावरण को प्राप्त करूं। यह लेखक की मन की इच्छा है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, अच्छा वातावरण है वो हम सबको प्रिय लगता है और सबको आकर्षित करता है, क्योंकि अच्छे वातावरण में रहेंगे तो हमारा मन भी अच्छा होगा और हमारा शरीर भी अच्छा होगा, और हम जब तन और मन दोनों ही स्वस्थ होंगे तो हम अच्छी प्रकार से हमारा जीवन है वो जी सकते हैं। धन्यवाद।